मेरी बात मानो तो शादीशुदा महिलाओं के प्यार में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि यहाँ सफलता की दर मात्र 5% है और कूटे जाने की दर 95% है। 4 जुआरियों को अदालत में पेश किया गया। उन पर इल्जाम यह था कि पार्क में बैठकर जुआ खेल रहे थे। मजिस्ट्रेट ने बारी बारी उनसे पूछा। पहला, साहब मैं उस दिन यहाँ था ही नहीं। सबूत के तौर पर अपने ट्रैवल एजेंट से ली रेल टिकट की रसीद सबूत के तौर पर पेश की। दूसरा, साहब उस दिन मैं बुखार से पीड़ित था। यह रहा मेरा डॉक्टर का प्रमाण पत्र। तीसरा, साहब मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। यह रहा मेरा हाजिरी रजिस्टर, मैं उस दिन ड्यूटी पर था। चौथा चुपचाप खड़ा रहा। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा, अब तुम बताओ कि तुम भी जुआ नहीं खेल रहे थे। चौथा जुआरी, साहब आपने कभी जुआ खेला है? मजिस्ट्रेट, नहीं। पर यह तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सबूत दो सबूत, कानून सिर्फ सबूत मांगता है। चौथा जुआरी, साहब अब आप ही बता दो कि अकेला आदमी जुआ कैसे खेल सकता है। हद तो तब हो गई जब पति पूछ बैठा, आखिर इस घर में मेरी हैसियत क्या है? और पत्नी ने बड़ी नजाकत के साथ कहा, मुझसे क्या पूछते हो? अपनी माँ से पूछो तो दिन रात तुम्हें जोरू का गुलाम बुलाती है। एक ट्रक के पीछे लिखा था, शांति ही अशांति है। कंफ्यूज होकर मैंने पूछा, क्या चक्कर है भाई? वो बोला, साहब शांति मेरी घरवाली का नाम है। ठंड की माया जाल समझो, पहले ठंड लगेगी, फिर रजाई आएगी, फिर नींद आएगी, और जब रजाई के अंदर गर्म हो जाओगे पूरी तरह से, तब शुशु आ जाएगी। दवा और दारू में क्या अंतर है? दवा एक गर्लफ्रेंड है जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, पर दारू एक बीवी की तरह होती है, जितनी पुरानी होती है उतना सर चढ़कर बोलती है। पप्पू बोला, मैं अकेला बैठकर न्यूज़ देखूं तो आलू महंगे, टमाटर महंगे, पेट्रोल महंगा। पापा के साथ बैठकर न्यूज़ देखूं तो रिक्शे वाले के बेटे ने टॉप किया। फिर पापा की नजरें कभी मुझ पर, कभी जूते पर। कुछ लोगों से अगर कोई एड्रेस पूछो तो वो अपने शरीर की उस जगह खुजाते हुए सोचते हैं जैसे गूगल मैप के सारे सर्च बटन वहीं लगे हों। पता नहीं कैसे लोग दुकानदार से पैसे कम करवा लेते हैं, और मैं पैसे कम करवाने लगूं तो दुकानदार सामान ही उठा के रख लेता है। अगर आपके दाहिने हाथ में खुजली हो रही है तो अच्छे से खुजा के काम पे लग जाएं, क्योंकि पैसे काम करने से मिलते हैं, खुजाने से नहीं। 1800 रुपये का हेडफोन लिया था मैंने, घर पे 200 रुपये का बताया था। भैया ने 250 लेकर हेडफोन ले लिया, बोले दूसरा ले लो और 50 का कुछ खा लेना।